हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो शिक्षण कार्य है वो बाधित हो रहा है, इसलिए विद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई का विकल्प चुना है। तो सबसे पहले देखिए, आज हम टैक्स का चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, टैक्स होता है काल या समय। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि टेंस क्या होता है। तो देखिए, व्याकरण की दृष्टि से क्रियाओं के विविध रूपों का प्रयोग टेंस कहलाता है। यानी कि हम जब व्याकरण की दृष्टि से टेंस का प्रयोग करते हैं तो जो क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। तो टेंस वाक्य रचना की वह प्रक्रिया है जिसमें क्रिया का प्रयोग यानी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के पर्सन व नंबर के अनुसार अलग अलग समय एवं रूपों में किया जाता है। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसके पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अनुसार ही हम वर्ब्स क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। यानी अगर सिंगुलर नाउन है तो वो किस प्रकार से करेंगे, प्लूरल नाउन है या पर्सन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हमें वर्ब्स का प्रयोग करना है। तो देखिए, सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के हैं ये जानना आवश्यक है। तो टेंस देखिए, टेंस के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। सेकंड नंबर पर आता है पास्ट टेंस और थर्ड नंबर पर आता है फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब टेंस के 3 भाग हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग और होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होंगे, पास्ट के भी 4 भाग होंगे और फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दो नंबर पर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के चार भाग हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम पास्ट टेंस के चार भाग बना लेंगे। प्रेजेंट की जगह आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे पास्ट लिखना है। पास्ट डेफिनेट टेंस हो जाएगा जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलेंगे। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भाग यहाँ प्रेजेंट की जगह पास्ट लिखेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसी प्रकार हम फ्यूचर टेंस के भी चार भाग बना लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहाँ पर हम आज सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कब होता है? इस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल में होने वाले कार्यों या आदतों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल में होने वाले कार्यों या आदतों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 20 मिनट काटने पट्टी पट्टी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका प्रयोग वर्तमान काल में होने वाले कार्य या आदतों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। हाँ दोबारा शुरू कर, फर्स्ट से बनाना दोबारा। कल मैंने क्या बोला दोबारा हो गया तो हो गया, नहीं गया था मीटिंग कर ना। अब हम देखते हैं कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। जैसे कि रमेश विद्यालय जाता है, माता जी खाना पकाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। इस प्रकार के कार्य जो वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में चल रहे हैं जो कार्य, और हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो देखिए साधारण जो वाक्य होते हैं इनमें, इन वाक्यों में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ही है, सी है, इट है और किसी का भी नाम भी हो सकता है, जैसे कि रमेश है, मोहन है, गणेश है। के साथ वर्ब यानी हमारी क्रिया है कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाकर वाक्य बनाएंगे। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
केवल वर्ब यानी क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले में क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारा लड़का ही है, सी है, इट है, एनी है, यानी थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है। बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट है, आई है, वी है, यू है, दे है, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पैटर्न देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐसे इस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब यहां पर मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। देखिए, रमेश स्कूल जाता है। सबसे पहले करता होगा रमेश। अब यहाँ पर हमें पता चला रमेश है वो सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसका प्रयोग करना है। रमेश जाना हमारी क्रिया होगी, तो जाने हम इसमें बोलते हैं गो, ये वर्ब हो गया, हमारी क्रिया होगी। तो गो में हम क्या लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, गो हो जाएगा तो हमारा कंजक्टिव वर्ड, और स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए रमेश स्कूल जाता है, रमेश गोज टू स्कूल। एक और सेंटेंस देखिए, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट वर्ड है मैं, आई हो गया, और हमने बताया था आई वी जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्रिया क्या है, लिखना। लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। क्या लिखता है, ए लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से एक और सेंटेंस देखिए, वे क्रिकेट खेलते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी कि वे। अब हमें पता है कि जो वे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो हमें बहुवचन करता के साथ वर्ब में ऐसे इस नहीं लगाना है। केवल जो सिंगुलर नाउन है एक वचन उनके साथ लगाएंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमारी वर्ब क्या है, क्रिया खेलना, तो खेलने का इंग्लिश हो जाएगा प्ले। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल। दे प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस थे, और कल हम आपको इस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन कराएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।